शिप कायम की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत मंजूर हुई थी। आज एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार जारी की थी। बानी पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस एजाज इसहाक का हुक्म। कहा, पता है आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। हुकूमत पंजाब ने अगर वकला की मुलाकात रोकी तो तौहीन अदालत की है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इसी तरह बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। बानी पीटीआई को अदालत में पेश करेंगे तो ये अदालत आलिया होगी। आप सिक्योरिटी के इंतजामात करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वकला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की मुलाकात कराई जाएगी। मुलाकात कराने से पहले से मुतालिक बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बोर्ड तश्कील दे। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का हुक्म। रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। कहा, हुक्मनामा सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी भिजवाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक खसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जुडिशरी की तारीख में वाहिद शख्स जिसने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। तरमीम की मंजूरी मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। बानी पीटीआई से बहन नूरेन नियाजी की 26 अक्टूबर को मुलाकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत की। कहा, 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। 26 अक्टूबर को मुलाकात कराएं। तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 2 रुकनी बेंच 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के मिशन में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। हुकूमत मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए कोशिशों में साबित कदम है। हमने पोलियो के केसेस को कम करने में नुमाया पेशरफ्त की। सिक्योरिटी खदशात, पोलियो वैक्सीन के बारे गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। कोहाट से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दरादम खेल में 2.5 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। 60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अमरीकी सदर को खत। जो बाइडन से बानी पीटीआई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में इंसानी हकूक को मरकज बनाया जाए। खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा, सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 60 अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी पीटीआई से मुतालिक खत पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दीरीन ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं।
बिलावल भुट्टो ने कहा, काले सांप के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। फौजी अदालतों के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि आर्टिकल 8 में तब्दीली की जाए ताकि अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना मुमकिन हो सके। नून लीग की तजवीज़ पर हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का एतराज़ था। इत्तफाक राय हो जाता तो आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज़ की तरमीम करने जा रहे थे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के आइन में भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र अब मौजूद है। माहौलियाती आलूदगी के सबब कई शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी ड्यूटी के आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे, किसी भी बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आखिरी अदालती रोज का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पर होंगे। बलूचिस्तान में कला सैफुल्ला चौक पर धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर